परम मानव धर्म में मैं सुनील कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं और आज मैं 2023 के बारे में कुछ भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। जो कल्कि अवतार के बारे में है, मैं उसी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। 2023 में कल्कि अवतार का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। प्रथम चरण तो गुप्त रूप से समाप्त हो चुका है और तीसरा चरण तो बहुत ही आक्रामक होगा और परिवर्तनकारी होगा। तीसरा चरण तो बहुत ही निर्णायक होगा, लेकिन वह बाद में होगा। पहले तो दूसरे चरण का चर्चा मैं करना चाहता हूं, जो इस प्रकार से है कि जैसे ही समय अनुकूल होगा, कल्कि अवतार दूसरे चरण के रूप में वह अपने शकल को दिखाएंगे और बहुत सारे ज्ञान भी प्रदान करेंगे। दूसरे चरण में आप लोगों को कल्कि अवतार के नाम, पता से लेकर के चेहरा तथा उसकी पहचान और पूरे आध्यात्मिक ब्रह्मांड का वर्णन मिलेगा आप लोगों को। 2023 तो वैसे ही बहुत ही भाग्यशाली होगा, क्योंकि कल्कि अवतार के द्वारा पूरा ब्रह्मांड और आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन मिलेगा। लेकिन एक बात तो अवश्य है कि कल्कि अवतार का वेशभूषा बहुत ही छद्म होगा, क्योंकि संत रविदास ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया है कि कल्कि अवतार बहुत ही छद्म वेश में रहेगा। उसकी वेशभूषा से बहुत ही पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बहुत सारे पहचानेंगे और बहुत सारे दुविधा में ही रहेंगे कि कल्कि अवतार यह नहीं हो सकता है। परंतु उसके ज्ञान जो दिखाएगा हम लोगों को, उस पर विश्वास करना होगा और कल्कि अवतार मानना पड़ेगा। उसके वेशभूषा से नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि वह एक महान संत की तरह जंगल में जाकर के तपस्या नहीं करते हैं। वह हम लोगों की तरह दैनिक जीवन में ही रहकर उन्होंने आध्यात्मिक कार्य को पूरा करेगा, इसीलिए उसे पहचानना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन 2023 में वह आध्यात्मिक ज्ञान अपना शुरू कर देंगे और अपनी पहचान और अपना चेहरा भी दिखाएंगे और उससे अपना संघर्ष करना जारी रखेगा और धीरे धीरे उसे पूरे संसार पर विजय प्राप्त करना है। तो उसके लिए बहुत ही संघर्ष का समय होगा 2023। वैसे तो सभी के लिए संघर्ष का समय होगा 2023, और 2023 ही क्या, आने वाले 4 सालों तक कोई राहत की सांस लेने वाला नहीं है, क्योंकि आने वाला 4 सालों तक कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बहुत ही संघर्ष का समय होगा। उसके बाद तो सतयुग का समय शुरू होगा, तो सबके लिए राहत ही राहत होगा, क्योंकि जब सतयुग आएगा तब तक आधुनिक युग का अंत हो चुका होगा और सारे जितने भी व्यक्ति है सब का घमंड तो चूर हो चुका होगा आधुनिक युग से। और तब तो सतयुग का आनंद ही अलग होगा, क्योंकि उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होगा, तो ईर्ष्या नहीं रहेगा, न भेदभाव रहेगा और ना ही घृणा रहेगा। सबको अपना जीवन में उपार्जन करना पड़ेगा और उसी को खाना पड़ेगा। जो उपार्जन नहीं करेगा उसको बहुत दिक्कत होगा। ऐसा नहीं है आजकल के युग की तरह कि पैसा वाले को कुछ नहीं करना है, बैठ करके खाना है। वह सतयुग का समय होगा जिसमें सबको अपने उपार्जन करना पड़ेगा, सबको अपना मेहनत करके खेती करके खाना पड़ेगा। ऐसा युग आएगा। तो मैं अब और बात भी करना चाहता हूँ, लेकिन यह सुनकर बहुत सारे व्यक्ति को जलन भी होता होगा कि ऐसे बात क्यों कह रहा है, क्योंकि आधुनिक युग का अंत होगा तो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे वस्तु है जिसका नामो निशान मिट जाएगा। हम लोग जितने भी आधुनिक सामान देख रहे हैं उसकी खूबियाँ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उसकी सुविधा को हम देख रहे हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। यदि उसके बारे में यदि आध्यात्मिक रूप से सोचा जाए तो सारे वस्तु का जो आविष्कार हुआ उसमें बहुत सारे अवगुण हैं जो प्रकृति के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और मनुष्य के लिए भी नुकसानदायक है। मनुष्य को मन को अशांत करता है। जितने भी आविष्कार है सारे आविष्कार मन को अशांत कर देता है और मन के शांति के लिए सतयुग का समय लाना अनिवार्य है। इसीलिए कल्कि अवतार सतयुग का समय ही लाएगा, चाहे आधुनिक युग का अंत हो जाए या बाकी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सतयुग आएगा तो आएगा और लेकर के आना है तो आना ही। अब आगे का वीडियो में मैं आगे का ज्ञान देना चाहता हूँ। धन्यवाद।